ऐसी गलती आप कभी मत करना, नहीं तो कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मंदिर में एक लोटा जल ऐसे कभी मत रखना। आपको घर के मुख्य द्वार पर जल कैसे छिड़कना है, इस विधि को पूरा देखिएगा। आधा अधूरा देखने से समझ लेना आप भगवान का अपमान कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। किस समय हमें जल का छिड़काव करना चाहिए और क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए हमें स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान किए भी मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल द वैदिक पूजा पाठ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। देखिए, झाड़ू लगाने से पहले पानी का छिड़काव करना चाहिए या बाद में, यह सवाल बहुत से लोगों के मन में रहता है। दरअसल पहले के ज़माने में जब कच्चे फर्श नहीं होते थे, तब धूल को दबाने के लिए झाड़ू लगाने से पहले पानी की छिड़कने की परंपरा थी। लेकिन आजकल पक्के फर्श होते हैं, तो झाड़ू लगाने के बाद हल्का पानी छिड़कना बेहतर होता है, ताकि बची हुई जो धूल है वह भी बैठ जाए और साफ सफाई अच्छी हो। अब दूसरा सवाल आता है कि क्या पीरियड्स के दौरान घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या वहां पर दीपदान कर सकते हैं। तो देखिए, यह पूरी तरह से आपकी आस्था और व्यक्तिगत मान्यता पर निर्भर करता है। कोई वैज्ञानिक या आध्यात्मिक बाध्यता नहीं है कि इन दिनों में ऐसा ना किया जाए। आप अगर चाहे तो बिना किसी संकोच के जल का छिड़काव कर सकते हैं और दीपक भी जला सकते हैं। अब बात करते हैं मंदिर में रखे जल के उपयोग के बारे में। बहुत से लोग हैं मंदिर में एक लोटा जल रखते हैं, लेकिन सवाल यह आता है कि इस जल का क्या किया जाए। इस जल को आप कई तरह से उपयोग कर सकते हैं। पी सकते हैं, किसी पौधे में डाल सकते हैं, घर के किसी पवित्र स्थान पर छिड़क सकते हैं या फिर इसे अन्य किसी शुद्ध स्थान पर प्रवाहित कर सकते हैं। इसे फेंकना उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि यह पहले से ही एक पवित्र जल होता है। अब एक और सवाल आता है कि जो लोग फ्लैट में रहते हैं या किराए के मकान में रहते हैं, वे अपने घर के मुख्य द्वार से जुड़े उपाय कैसे करें। तो देखिए, ऐसे लोग अपने फ्लैट के दरवाजे को ही मुख्य द्वार मान सकते हैं, वहीं पर जल छिड़क सकते हैं और दीपदान भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है तो एक छोटी सी थाली में दीपक जलाकर दरवाजे के पास रख सकते हैं। तो देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़क रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप एक दिन पहले ही आपको रात को सोने से पहले ही आपको एक लोटा जल पवित्र पात्र में रख लेना है, जैसे कि तांबे का, पीतल का, स्टील का, चांदी का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। हाँ, गंगा जल ना हो तो कोई भी परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ शुद्ध जल से भी आप अपने पात्र को भर कर रख सकते हैं और उस जल भरे हुए पात्र को अपने रसोई घर में रख दीजिएगा। अब जैसे कि आप अगले दिन सुबह उठिए, इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्या हम स्नान करने से पहले यह जल छिड़क सकते हैं या फिर स्नान करना आवश्यक है। तो देखिए, मुख्य द्वार पर जो सुबह सवेरे सबसे पहले जल छिड़का जाता है, जैसे कि जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, यह एक तरीके से उपाय के तौर पर किया जाता है। तो दोस्तों, घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, दुख दर्द हो, गरीबी हो या फिर कलह कलश हो बहुत अधिक रहता है, मतलब किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियों में घिरे हुए हैं, तो ऐसे में घर के रसोई में रखा जल को रखा जाता है और यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी हो बहुत ही शीघ्र समाप्त हो जाएगी। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है, कलह क्लेश से मुक्ति मिलती है, बीमारियों से मुक्ति मिलती है। मतलब देखिए, किसी भी प्रकार की जो मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो या आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार का गृह दोष हो, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के ऊपर कई प्रकार के बुरे ग्रह दोषों का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से घर में परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं। तो ग्रह दोषों के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है। वास्तु दोष, पितृ दोष भी समाप्त होता है। इस उपाय को नियमित करें और धीरे धीरे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह देखने को मिलेगा। दोस्तों, एक सरल सा उपाय है लेकिन अत्यंत ही प्रभावी है। यदि आपको लाभ दिखाई दे तो कृपया इस वीडियो को दूसरों से साझा करें ताकि वे भी लाभांतरित हो सकें। इस उपाय को करने से वास्तु दोष, पितृ दोष, गृह दोष जैसे समस्याएं जो हैं, इसके साथ ही बहुत जैसे लोग हैं, लोगों के प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, उनके परिवार में किसी की प्रकार की परेशानी पहले नहीं थी, लेकिन अभी कुछ समय पहले से परेशानियां लगातार बनी हुई हैं और कोई समाधान नहीं मिल रहा है। यदि आपके परिवार पर तंत्र मंत्र का प्रभाव हो या किसी की बुरी नज़र हो, तो यह एक लोटा जल के उपाय
आप बहुत जल्दी आपके घर से यह नकारात्मक जो प्रभाव है समाप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की सारी परेशानियां दूर हों, सुख समृद्धि बनी रहे, तो यह एक बहुत ही आसान और असरदार उपाय है जो कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है। आपको बस इतना करना है कि हर रात को सोने से पहले अपनी रसोई में एक लोटा पानी भरकर रखें और सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले उसी जल को अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़ककर यह उपाय आपके घर के सकारात्मक ऊर्जा लाने और किसी भी तरह की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको दूर करने में बहुत ही कारगर माना जाता है। जब आप जल छिड़कें तो अपने पितरों का और माता लक्ष्मी का ध्यान करें, मन में प्रार्थना करें कि वे आपके घर में प्रवेश करें और अपने आशीर्वाद से घर को सुख समृद्धि से भर दें। जल छिड़कने के बाद आप चाहे तो मुख्य द्वार को किसी दूसरे जल से साफ भी कर सकते हैं, लेकिन जो रात का पानी भरकर आपने रसोई में रखा है उसे सूर्योदय से पहले ही छिड़क लेना चाहिए। अब बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आएगा कि यह उपाय नहाने के बाद करना चाहिए या पहले से। तो देखिए, सही तरीका यही है कि इसे स्नान करने के पहले ही करें। सुबह जल्दी उठें, बिना कोई और काम किए सीधे रसोई घर में जाएं, वहां से जल लें और मुख्य द्वार पर छिड़क कर इसके बाद ही आपने जो बाकी काम है जैसे झाड़ू लगाना, नहाना या पूजा पाठ करना उसे शुरू करें। झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कने का खास महत्व बताया गया है। जब आप घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो वातावरण शुद्ध हो जाता है, जिससे झाड़ू लगाने के दौरान धूल और नकारात्मक ऊर्जा जल्दी बाहर निकल जाती है। इसलिए सबसे पहले जल को छिड़के और फिर झाड़ू लगाएं। यह उपाय इतना सरल है कि इसे कोई भी कर सकता है, चाहे घर का आपका बड़ा हो या छोटा हो, आप फ्लैट में रहते हो या किराए के मकान में। अगर आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है तो भी आप अपने घर के दरवाजे के पास जल छिड़क सकते हैं और एक छोटी सी थाली में दीप लगाकर मुख्य द्वार पर रख सकते हैं। सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करें और 5 देवताओं का ध्यान करें: माँ दुर्गा, भगवान शिव, श्री हरि विष्णु, गणपति और सूर्य देवता। इस ध्यान से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और दिन की जो शुरुआत है वह शुभ होती है। फिर अपने दोनों हाथों को जोड़कर देवी देवताओं को प्रणाम करें और फिर धरती को स्पर्श कर उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद रसोई घर से जल लेकर मुख्य द्वार पर जाएं, मुख्य द्वार खोलें और जल का छिड़काव करें। फ्लैट में रहने वालों के लिए यह उपाय, कई लोग यह सोच रहे होंगे कि जो लोग फ्लैट में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं या एक ही कमरे में रहते हैं, वे अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कैसे करें। तो देखिए, ऐसे में आप अपने कमरे या फ्लैट के दरवाजे को ही मुख्य द्वार माने, वहीं पर दीपदान करें और जल का छिड़काव भी करें। पीरियड्स में जल का छिड़काव। अब यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पीरियड्स के दौरान महिलाएं मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकती हैं या नहीं। तो देखिए, जल का छिड़काव एक सामान्य प्रक्रिया है जिसे आप किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, लेकिन दीपदान जो कि पूजा का हिस्सा होता है वह पीरियड्स के दौरान ना करें, बल्कि इसे शुद्धता के बाद ही किया जाए। मंदिर में रखे हुए जल का उपयोग। मंदिर में रखे जल बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि यह जो जल है सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। पूजा पाठ मंत्रों के जाप से उस जल में सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। पूजा करने से पहले मंदिर में एक लोटा जल रखना और दीप प्रज्वलित करना एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। इस जल का प्रयोग आप अपने घर के शुद्धिकरण के लिए कर सकते हैं। अगले दिन इस जल को पूरे घर में छिड़काव करने से घर का जो वातावरण है शुद्ध और पवित्र हो जाता है। मंदिर में रखा जल कहाँ उपयोग करें। तो देखिए, मंदिर का जल इतना पवित्र होता है कि इससे छिड़काव से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव घर में नहीं रहता है। इस जल को आप रोगियों को पीने के लिए दे सकते हैं, जिससे कि स्वास्थ्य लाभ होता है। इसके अलावा घर में रोज सुबह इस जल का छिड़काव करें ताकि घर की शुद्धि हो और हर तरह की परेशानियां समाप्त हो जाएं। आप इसे व्यापारिक स्थल पर भी छिड़क सकते हैं, जिससे कि व्यापार में बरकत होती है। मंदिर के जल का विशेष महत्व। मंदिर का जल विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह जल देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर आता है। ऐसा माना जाता है कि जल का छिड़काव करने से घर से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आप इस जल का प्रयोग खाने में भी कर सकते हैं, लेकिन केवल तब जब आपके घर में सात्विक भोजन बनता हो। अगर ऐसा संभव ना हो तो इस जल को पौधे में डाल दें। अगर आप भगवान को खाने का भोजन लगाते हैं तो भी इस जल को उसमें डालने की आवश्यकता नहीं है। इस उपाय का असली लाभ तभी मिलेगा जब इसे नियमित किया जाए। अगर आप प्रतिदिन घर में मंदिर का जल छिड़ककर अपने परिवार के सदस्यों को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देंगे और बचे हुए जल को पौधे में डालेंगे तो धीरे धीरे घर में खुशियाँ और समृद्धि आएगी। कई बार ऐसा होता है कि मंदिर में रखा हुआ जल खुला छोड़ने से उसमें धूल या कीड़े पड़ जाते हैं, तो ऐसे में आप इसे पूजा के समय खुले रख सकते हैं और उसके बाद उसको ढक सकते हैं। अगले दिन इसका उपयोग करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि यह शुद्ध है। गणेश मंत्र का उच्चारण। मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करते समय गणेश जी का मंत्र जो आपको बोलना है वह है ओम गणपतये नमः। इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। ऐसा करने से घर के नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वह दूर होती है
और सौभाग्य का वास होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की जो जानकारी थी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलिएगा। अगर इसी तरह की जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।